अनुराग मुंगला आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे यहाँ दो युवा मेहमान हैं जो अपने काम से, सामाजिक क्रियाकलापों से अपना नाम रोशन किए हुए हैं। हमारे साथ हैं मिनी अरोड़ा जी। आप चंचल मेमोरियल फाउंडेशन की फाउंडर मेंबर हैं। इन्हें पैड वुमेन ऑफ काशीपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छी इवेंट प्लानर भी हैं। हमारी दूसरी मेहमान है आयुषी नागर। आप ख्वाहिश सामाजिक संस्था के बैनर तले अति शोषित बच्चों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा ट्रीट ऑन स्ट्रीट नाम से एक प्रोग्राम और चलाती हैं ये, जो आवारा जानवरों का मौके पर जाकर उपचार करता है। ऐसे दो होनहार युवाओं को मैं स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। मिनी जी, मैं पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि चंचल मेमोरियल फाउंडेशन बनाने के पीछे आपका किसकी प्रेरणा थी, क्या उद्देश्य है इसका? थोड़ा अपनी फाउंडेशन के बारे में दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले आप सबको सादर नमस्कार। मैं मिनी। चंचल मेमोरियल फाउंडेशन जो है वो मेरी माँ के नाम से जुड़ा है। लास्ट ईयर 15 जुलाई को मेरी मदर का देहांत हो गया था। पैनक्रियाटिक कैंसर होने की वजह से सडनली 1 मंथ में उनको मतलब इतनी परेशानियों को फेस करनी पड़ी कि उनका 15 जुलाई को एक्सपायर हो गई। तो वो इतनी सोशल थी और उनको कहीं ना कहीं ये था कि वो किसी न किसी को किसी भी तरीके से हेल्प करती रहती थी। तो उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मेरी माँ का नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीवित रहे। तो मुझे ये था कि मुझे वुमेन को कहीं ना कहीं आगे सपोर्ट करना है। मैंने चंचल मेमोरियल फाउंडेशन स्टार्ट करी और इसमें हमारे पास कम से कम 15 to 20 ऐसी लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं जो कि डाइवोर्सी हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से परेशान हैं। तो हमने नैपकिन्स की मशीन रखनी स्टार्ट करी, हमने पैड्स बनाने स्टार्ट करे, क्योंकि मैंने फील्ड वर्क करा कम से कम 4 मंथ्स। वहाँ जाके मुझे पता चला कि 90% गाँव की जितनी भी महिला हैं वो लोग नैपकिन्स यूज़ नहीं करते। उनका रीज़न ये था कि हम लोग 30 रुपये 35 रुपये हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे जो हस्बैंड है वो ये कहते हैं कि तुम लोग कुछ भी यूज़ कर लो, इससे अच्छा तो हम ये कर लें वो कर लें। तो वो अपना ध्यान कहीं ना कहीं उसको अवॉइड कर देते हैं। तो हमने उनको ये बोला कि आप 30-35 रुपये से परेशान मत हो, हम आपको जितना 20 रुपये 25 रुपये 10 रुपये में हम आपको उसमें देंगे, लेकिन आप इस चीज़ को यूज़ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हो। तो मैंने 15 से 20 लेडीज़ को उसने साथ जोड़ा और आज मैं जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं लेडीज़ की वजह से ही हूँ। तो आज हमें 1 साल हो जाएगा 31 अक्टूबर को चंचल मेमोरियल फाउंडेशन को बनाए हुए। और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी रिसेंटली हम सूर्य उदय फाउंडेशन है जो मेरे पास रिसेंटली 1 हफ्ता पहले ही आए थे और उन्होंने हमारे साथ कहीं ना कहीं टाई अप करा। उनका प्रोसेस ऐसे था कि वो लोग कार्ड्स बनाते हैं लेडीज़ के लिए। उस कार्ड्स को हर कार्ड पे 2-2 नैपकिन सबको देते हैं, जिसमें वो डिलीवरी के बाद 30% डिस्काउंट चार्ज, मतलब सबको 30% डिस्काउंट दिलाते हैं। जिस भी हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी उसमें 30% हमको ऑफ मिलेगा, प्लस उनको नैपकिन फ्री मिलेंगे। तो हम लोग उनके साथ जुड़े, ये मेरा सौभाग्य था, चंचल मेमोरियल फाउंडेशन का सौभाग्य था। तो कहीं ना कहीं हम चंचल मेमोरियल फाउंडेशन जो मेरी माँ के नाम की संस्था है और मुझे यही था कि उनका नाम आगे बढ़े। आयुषी जी, कुछ आप अपनी ख्वाहिश सामाजिक संस्था, छोटा सा मैंने इसका बारे में दर्शकों को बताया, थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप इस संस्था को चला रही हैं, कैसे आप फंड रेज करते हैं? ओके, सो हेलो एवरीवन। तो ये सबसे पहले आई थिंक मैं बताना चाहूँगी कि ये दिमाग में आया कैसे, लाइक हाउ वी आर स्टार्टेड, ये शुरू कैसे हुआ। तो मैं कोचिंग जा रही थी अपनी, सो यही तांडे पे फाटक बंद था। तो जब फाटक बंद होता है तो आप आसपास की सारी चीज़ें देख रहे होते हो कि क्या हो रहा है। तो उस टाइम मैंने देखा कि एक बच्ची थी, चंचली उसका नाम था। तो वो बच्ची कोयला बीन रही थी और उसकी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी काली हुई पड़ी थी और उसके हाथ में छोटी सी झाड़ू थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब एक ना इनइक्वालिटी, मतलब एजुकेशन हम बोलते हैं ना, एजुकेशन इज फॉर ऑल, एजुकेशन एक सबका फंडामेंटल राइट है, राइट।
बट उस टाइम बहुत इनइक्वालिटी लग रही थी कि मैं तो कोचिंग जा रही हूँ इतनी बड़ी उम्र में भी, और वो बच्ची छोटी सी उम्र में जो उसकी पढ़ने की उम्र है उसमें वो झाड़ू लेके कोयला बीन रही है। तो फिर जब मैं उसके पास गई तो मैंने पूछा कि, तब तो मैंने बोल दिया कि भाई तू पढ़ती नहीं है, पढ़ना चाहिए, यू नो, क्योंकि ज्ञान देना तो सबसे आसान काम है ना, हमें पीछे की स्टोरी तो पता नहीं होती कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो फिर उसने मेरे को बताया कि दीदी हम ये सारा कोयला बीनते हैं, कट्टा भर लेते हैं, फिर ये मम्मी हमारी 150 रुपये में बेच देती है, फिर हमारे घर में राशन आता है, फिर हम खाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा वो गॉड कि इन लोगों के लिए तो पहले यू नो पेट भरना इज इम्पोर्टेंट, पढ़ाई तो सेकेंडरी है ना। तो उस वक्त लगा कि ये बहुत छोटी बच्ची है और इस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि और भी बच्चे हैं, तो मैं उसकी बस्ती में गई, यही टांडे पे जो बस्ती है, तो सर उस जैसे वहाँ पे 50 बच्चे थे जो ऊपर से नीचे तक काले हुए पड़े थे। तो उस पॉइंट पे लगा कि अब टाइम आ गया है कि ठीक है, मैं जो पढ़ रही हूँ उसके अलावा मैं अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकालूँ और इन बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँ। वही ग्रेजुअली धीरे धीरे मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया और अपने थोड़े से कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करे, वॉलंटियरिंग के लिए अप्रोच किया और धीरे धीरे बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। बट पढ़ाना, एक सर हम बात करते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें एजुकेशन और लिटरेसी में एक डिफरेंस दिखाना था। बिकॉज लिटरेसी इज मुझे आ से अनार पढ़ना आता है, ABCD पढ़नी आती है, बट एजुकेशन इज योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तुम कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, किससे क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारे विजन्स क्या है लेके। तो वही पढ़ाने से पहले हमने उनकी बेसिक एटिकेट्स, बेसिक क्लेanलीनेस, हाइजीन, इन पर काम करना शुरू किया। तो या दिस वाज द थिंग। तो अभी हम लोग ने 2 बच्चों से स्टार्ट किया था, हमने सड़क पर ही पढ़ाना शुरू किया था। आज हम 108 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अभी हमें 4 साल हो गए हैं पढ़ाने के साथ साथ। फिर हमें लगा मतलब इनिशियल डेज तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स यू नो इनको क्लास में से उठा के ले जाते थे कि पढ़ाई तो उनको एक दिन का 150 रुपये बहुत लग रहा है ना, बट ये नहीं लग रहा है कि यार मैंने अभी पढ़ा दिया तो बड़े होकर तो कमाएगी ना बच्ची। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लगी। फिर उस पॉइंट पे जाके लगा कि इन लोगों के लिए पैसा कमाना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनके पेरेंट्स ना उन्हें वापस कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ले जाने लगते, क्योंकि क्लास में 2 घंटा दे रही है वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम, बट वो 2 घंटे में यू नो आधा कट्टा भर लेगी, उससे 150 रुपये आ जाएंगे। तो फिर हमने धीरे धीरे उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम करना शुरू किया। तो आज हम उनको मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर्स, प्लम्बरिंग, ये सब कुछ सिखाते हैं। एंड द गुड पार्ट इज अब वो बच्चे कोयला नहीं बीनते हैं, अब वो बच्चे इन सब चीज़ों से अपनी अर्निंग करते हैं। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ कॉलेज। ट्रीट ऑन स्ट्रीट प्रोग्राम को किस तरीके से आप लोग रन करते हैं? कैसे आप लोगों को सूचना मिलती है कि फलानी जगह फलाना जानवर बीमार पड़ा है या उसको चोट लग गई है? राइट। तो ट्रीट ऑन स्ट्रीट बेसिकली जो सड़क पे जो जानवर होते हैं जिनका कोई नहीं होता है उनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हमारे पास यूजली जो केसेस आते हैं वो डॉग्स के आते हैं, काउस के आते हैं, म्यूल्स होते हैं, कैट्स, इन लोगों के केसेस आते हैं। तो क्या है ना सर, इन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। मतलब अगर 10 लोग होंगे तो 10 में से 1 या 2 लोग इन्हें सोच रहे होंगे, वरना वो मर रहा है तो मरने दो। ऐसी स्थिति थी 4 साल पहले काशीपुर की, बट अब काशीपुर बहुत बदल गया है, बहुत जागरूक हो गया है। तो धीरे धीरे हमने अपने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया कि आज हमने ये डॉग रेस्क्यू किया, ये काउ रेस्क्यू करी। तो आसपास के लोग अवेयर होने लग गए कि हाँ एक ख्वाहिश ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे करके रेस्क्यू करती है और ट्रीटमेंट देती है। तो वही थ्रू द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया लोग अब हमें जानने लग गए हैं। तो हमें कॉल कर देते हैं, इस एरिया में जानवर बीमार हो गया है, चोट लग गई है, तो यूजली हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। एंड द गुड पार्ट इज हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। तो वॉलंटियर्स भी कैसे बने सर, कि जैसे आप हैं, आपको जानवरों से प्यार है, लेकिन कभी ना आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि आप उनके लिए कुछ कर सकें। लेकिन मैंने आपको बताया कि सर आप अगर इसको ना रात को 2 ब्रेड डाल देंगे ना, 2 रोटी डाल देंगे तो ये भूखा नहीं होगा, या सर्दियाँ आ रही हैं आप इसके लिए एक कंबल बिछा देंगे, एक बॉक्स रख देंगे तो सो जाएगा उसमें, उसको ठंड नहीं लगेगी। तो आपको लगा हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे करके
हम लोग ने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए, तो उससे क्या हुआ कि हमें एक जानवर जो प्रेमी होते हैं उनका एक ग्रुप पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, तो हम उन लोगों की मदद से इन सब जानवरों की हेल्प करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई एनिमल शेल्टर नहीं है, क्योंकि हम इंसानों के लिए क्या होता है कि अगर हम बीमार हुए हॉस्पिटल में चले गए, है ना, वहाँ पे 10 दिन 15 दिन जितने दिन का ट्रीटमेंट हो रहा है ठीक होगा के आ गए, पर इन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है काशीपुर में। तो अभी तो यूजली मैं उन जानवरों को अपने घर ही लेके जाती हूँ, अपने घर ही रेस्क्यू करती हूँ। तो अभी तक हम लोग मोर देन 500 डॉग्स कैट्स इन सबको हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उसके अलावा हमारा अडॉप्ट डोंट शॉप एक कैंपेन चलता है, तो उसमें हम लोग लोगों को बोलते हैं कि प्लीज़ आप डॉग्स को इन सबको खरीदो नहीं, इनको अडॉप्ट करो। तो ये हमारे फीट ऑन स्ट्रीट प्रोग्राम चल रहे हैं। आप दोनों ही युवा अपने दम पर समाज को बदलने का एक बहुत नायाब काम कर रही हैं। दोनों से आपका मेरा एक अंतिम सवाल ये होगा, जो आप एक एक करके बताएंगे, कि यदि इस सब आपके प्रयासों में कहीं से कोई सरकारी मदद मिल जाए, या सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं अगर वो आपके साथ खड़ी हो जाए, तो हम और कितना अच्छा बेहतर कर पाएंगे? तो मिनी पहले आप बताइए। सबसे पहले थैंक यू प्राइम न्यूज़ काशीपुर का कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं ये मैसेज दे पा रही हूँ। बस मेरी सरकार से एक ही मदद की वो है कि हम लोग फिर भी भगवान की कृपा से बहुत ब्लेस्ड हैं। मैंने बहुत देखा, बहुत लेडीज़ परेशान हैं आफ्टर कोविड मेल्स को लेकर, क्योंकि कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, कुछ मारते हैं, कुछ पीते हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन, हमने जो ये फाउंडेशन स्टार्ट करा है, मैं ये चाहती हूँ कि आज मेरे पास 15 लेडीज़ काम कर रही हैं। एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब मेरे पास 500 लेडीज़ काम करें। बट उसके तभी हो सकता है जब आप लोग टेक केयर सैनिटरी पैड जो कि हमने ये स्टार्ट करा है उसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्केट तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये अगर आप एक भी पैकेट परचेज करते हैं तो वो मेरे लिए नहीं हो, लेडीज़ की मेहनत कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएगी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम में आप इस पैड्स को यूज़ करिए। प्राइस की कोई फाउंडेशन नहीं है, बस हमारा एक ही मोटिव है, #हर घर नैपकिन। हर घर नैपकिन पहुँचेगा तो लेडीज़ के चेहरे पे कहीं ना कहीं स्माइल आएगी। तो मेरी सरकार से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैक्सिमम आप लोग पहुँचाएँ, और मैं आपको ये सपोर्ट कर सकती हूँ कि मैं आपको लीस्ट से लीस्ट प्राइस पे नैपकिन दूँगी। बहुत बहुत शानदार विचार हैं आपके। आयुषी जी, यही सवाल मेरा आपसे कि आप जो काम कर रही हैं उसमें आप किस तरीके से देखती हैं कि अगर गवर्नमेंट मशीनरी भी आपके साथ इसमें कंधे से कंधा मिला ले तो किस तरीके से और ज़्यादा समाज में बदलाव ला पाएंगी? सर, गुड पार्ट इज कि काशीपुर, स्पेशली काशीपुर, यहाँ का जो गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब दे आर द बेस्ट पीपल। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर SDM, हम SDM की बात करें, CO City की बात करें, ASP, SNA, MNA, मेयर, दे ऑल आर सो कोऑपरेटिव। मतलब बस मेरे कहने की देरी होती है और चीज़ें होती हैं, बट कई बार ये होता है कि ऊपर से कोई चीज़ चैनलाइज नहीं हो पाती है, कि मे बी द पॉलिटिकल रीजंस और कुछ भी। तो अगर मैं एनिमल्स के लिए बोलूँ तो वी रियली वांट टू क्रिएट अ एनिमल शेल्टर। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक एनिमल शेल्टर बने कि जिससे जो जानवर सड़क पर ही मर जाते हैं क्योंकि उनको एक नर्सिंग नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पे एक एनिमल शेल्टर बने और हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। और बाकी अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं। अगर हम लेते हैं हेल्थ को लेके, टीचिंग मेथड्स को लेके और घर के एनवायरनमेंट को लेके, तो मुझे लगता है कि एक काउंसलिंग सेशंस बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ भी, क्योंकि सर जो ये सोशल प्रॉब्लम्स होती है ना, ये एक धागे की तरह नहीं होती है, ये एक गुच्छा बना हुआ है, सब इंटरकनेक्टेड होती हैं। बच्चे की हेल्थ सही है तो घर का माहौल ख़राब है। तो यही है कि देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ काउंसलिंग सेशंस, बच्चे का काउंसलिंग हो और उस हिसाब से फिर चीज़ें सही करनी चाहिए। यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? यूथ के लिए मेरे तरफ से ये मैसेज है कि जो अपनी एनर्जी है ना उसको वेस्ट मत जाने दो। क्योंकि जब सर हम यंग होते हैं ना, हमारे अंदर इनॉर्मस एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है, उस वक्त हम कुछ भी कर सकते हैं वाली हमारी स्थिति होती है, राइट। तो जब भी कोई चीज़ गलत चल रही है ना, प्लीज टेक एक्शन, उसके लिए आवाज़ जरूर उठाओ। दूसरे के ऊपर टालना इज द इजीएस्ट टास्क, वो कर लेगा। सरकार को गाली देना इज द इजीएस्ट टास्क।
ये अपना काम नहीं कर रहा है, भाई व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो वही है मेरे। मिनी, आपका क्या मैसेज होगा काशीपुर के युवाओं के लिए? मेरा एक ही मैसेज है कि प्लीज़ आप सब लोग आगे आइए। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी से कम हूँ, कोई किसी से कम नहीं है। कहीं ना कहीं किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जो हर बंदा अपने अपने किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। वो हुनर कहीं ना कहीं या तो छुप जाता है या वो दब जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो जितने भी युवा हैं, जैसे बहुत सी गर्ल्स हैं जो मुझे कहती हैं कि दीदी हम भी चाहते हैं कि हम करें, आप लोग आगे आइए। सपोर्ट बहुत, काशीपुर में इतने लोग हैं, इतनी आप मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो आप लोग को सपोर्ट करते हैं। मैंने भी स्टार्ट किया, मुझे काशीपुर के सभी डॉक्टर्स ने सपोर्ट करा। तो आप कुछ भी स्टार्ट करके देखिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं। प्राइम काशीपुर में हमसे जुड़ने के लिए मैं मिनी अरोरा जी और आयुषी नागर जी का एक बार और आभार व्यक्त करता हूँ।